अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। सूफी दास्तान में आज हम जिक्र करेंगे उस हस्ती का जिसे दुनिया सुल्तान बगदाद और पीराने पीर कहती है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगर पूरब में हो और मैं पश्चिम में और उस पर कोई मुश्किल आ जाए तो खुदा की कसम मैं वहीं से हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करता हूं। आज की दास्तान इसी वादे की एक जीती जागती मिसाल है। यह कहानी है गौस पाक के एक ऐसे मुरीद की जो शैतान के बहकावे में आकर भटक गया था, मगर उसे क्या पता था कि जिस पीर का दामन उसने थामा है उसकी नजर 7 आसमानों के पार भी अपने मुरीद का पहरा देती है। बगदाद के बाजारों में एक नौजवान रहता था जो हुजूर गौसे आजम का मुरीद था। शुरुआत में उसकी इबादत और उसका शौक देखने लायक था, मगर धीरे धीरे दुनिया की चकाचौंध ने उसे घेर लिया। वह बुरी सोहबत में पड़ गया और एक वक्त ऐसा आया कि उसने नमाजें छोड़ दीं और गुनाहों की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके दिल पर स्याही जमने लगी, मगर एक चीज थी जो उसने नहीं छोड़ी थी, वो था गौस पाक का नाम। वह जब भी किसी मुश्किल में होता या कभी उसका दिल घबराता तो उसकी जबान पर अनायास ही या गौस आ जाता। उसे लगता था कि शायद पीर उसे भूल गए होंगे, मगर रूहानी दुनिया के सुल्तान कभी अपने वफादारों को तन्हा नहीं छोड़ते। एक रात वह नौजवान एक बहुत बड़े गुनाह का इरादा करके अपने घर से निकला। अंधेरी रात थी और बगदाद की गलियां सुनसान थीं। उसके कदम कांप रहे थे, रूह चीख रही थी, मगर नफ्स उस पर हावी था। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा जहां उसे गुनाह करना था, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर उसे एक जानी पहचानी खुशबू आने लगी। यह वही खुशबू थी जो हुजूर गौसे आजम की महफिल में आया करती थी। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, कोई है जो उसके और उसके गुनाह के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया है। वह घबराकर आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने गुनाह की तरफ हाथ बढ़ाया उसे एक कड़कड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक रूहानी जलाल की थी। आवाज आई, ऐ नासमझ, क्या तूने मेरा दामन इसलिए थामा था कि तू खुदा की नाफरमानी करे? क्या तुझे लगता है कि तेरा पीर सो रहा है? वह नौजवान बुरी तरह कांपने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने हुजूर गौसे आजम का नूरानी चेहरा आ गया। उसे एहसास हुआ कि वह कितना बड़ा धोखा खा रहा था। पीर की एक नजर ने उसके नफ्स के बुत को एक पल में चकनाचूर कर दिया था। वह नौजवान उसी वक्त नंगे पैर दौड़ता हुआ हुजूर गौसे आजम की खानकाह की तरफ भागा। रास्ते में वह रो रहा था, तौबा कर रहा था और अपनी नालायकी पर शर्मिंदा था। जब वह महफिल में पहुंचा तो हुजूर गौसे आजम मुस्कुरा रहे थे। आपने उसे पास बुलाया और फरमाया, बेटा, जब तू गुनाह की तरफ जा रहा था तब भी मैं तेरे साथ था, और अब जब तू तौबा करके आया है तब भी मैं तेरे साथ हूं। आज की सूफी दास्तान हमें सिखाती है कि सच्चा पीर वही है जो अपने मुरीद को गिरते वक्त थाम ले। ये तो महज आगाज है। अगले हम देखेंगे कि कैसे उस मुरीद की तौबा ने उसे विलायत के दर्जे तक पहुंचा दिया। जब वह नौजवान गौस पाक के कदमों में गिरा तो उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू उसके दिल के काले धब्बों को धो रहे थे। हुजूर गौसे आजम ने बड़ी शफकत से उसका सर उठाया और फरमाया, रो मत, क्योंकि खुदा को वो गुनाहगार बहुत पसंद है जो तौबा करके उसकी तरफ लौट आता है। आपने उसे वजू करने का हुक्म दिया और फरमाया कि आज की रात तू पूरी रात खुदा के हुजूर सजदे में रहेगा। ये मुरीद के लिए नफ्स की सफाई का पहला सबक था। सूफी दास्तान का यह मंजर हमें सिखाता है कि तौबा सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि अंदरूनी तब्दीली का नाम है। वह नौजवान सारी रात मुसल्ले पर बैठा रहा। इबादत के हर पल में उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आतीं और वह और ज्यादा रोता। हुजूर गौस पाक दूर से उसकी कैफियत देख रहे थे। सूफिया फरमाते हैं कि जब मुरीद तौबा करता है तो पीर की तवज्जो, ध्यान उसके दिल पर पड़ती है, और वो आग जो गुनाहों की वजह से लगी होती है वो रूहानी नूर में बदल जाती है। फज्र के वक्त तक उस नौजवान का चेहरा बदल चुका था। उसके चेहरे पर वो पुरानी बेचैनी नहीं थी बल्कि एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ खुदा की याद से हासिल होता है। सुबह की नमाज के बाद हुजूर गौसे आजम ने उसे अपने पास बिठाया और एक प्याला पानी दिया। आपने फरमाया,
इसे पी लो, यह प्यास मिटाने के लिए नहीं बल्कि तेरे अंदर की तलब को जगाने के लिए है। जैसे ही उसने वो पानी पिया, उसे महसूस हुआ कि उसके सीने में इल्म और हिकमत के चश्मे उबल रहे हैं। पीर की एक नज़र और एक दुआ ने उसे वो कुछ अता कर दिया जिसे पाने के लिए लोग सदियों तक रियाजत प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ शिक्षा यह है कि अगर पीर कामिल, एक्सपर्ट हो और मुरीद सच्चा हो तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं होता। कुछ ही दिनों में उस मुरीद की शोहरत पूरे बगदाद में फैल गई। जो लोग कल तक उसे गुनाहगार कहते थे, आज वो उसके पास दुआ के लिए आने लगे। मगर उस नौजवान के अंदर अब कोई घमंड नहीं था। वह जानता था कि जो कुछ उसे मिला है वह उसके पीर का सदका है। वह अक्सर रोते हुए कहता, अगर गौस पाक उस रात मेरा हाथ न पकड़ते तो आज मैं हलाक हो चुका होता। यह आजिज़ी ही विलायत की पहली सीढ़ी है। सूफी दास्तान हमें बताती है कि अपनी नेकी पर कभी नाज मत करना, क्योंकि ये सब अल्लाह का फजल है। हुजूर गौस आजम ने एक दिन उस मुरीद से फरमाया, अब तेरा वक्त आ गया है कि तू लोगों को हिदायत दे। उस मुरीद ने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैं तो खुद एक गुनाहगार था, मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगा? आपने फरमाया, वही सिखाना जो तूने सीखा है कि खुदा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। ये बात आज के दौर में हम सबके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। अगले हिस्से में हम जिक्र करेंगे उस इम्तिहान का जो गौस पाक ने अपने इस मुरीद का लिया ताकि दुनिया को उसकी अजमत का पता चल सके। इस दास्तान को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें रूहानी कामयाबी का सबसे बड़ा राज छुपा है। इबादत की उस पहली रात के बाद हुजूर गौस आजम ने उस मुरीद को एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया जो रूह को पिघला देने वाला था। आपने उसे बगदाद के एक वीरान कोने में भेज दिया और हुक्म दिया कि जब तक मैं न बुलाऊं, यहां से कदम न हिलाना। वह मुरीद जो कल तक गुनाहों की महफिलों में मशगूल था, आज तन्हाई के पहरे में था। भूख और प्यास ने उसे घेर लिया और धीरे धीरे शैतान ने उसके दिल में वसवसे डालना शुरू किए। शैतान उसके कानों में फुसफुसाता, देख, तूने जिसका दामन थामा है उसने तुझे इस वीराने में मरने के लिए छोड़ दिया है। वापस लौट जा अपनी पुरानी रंगीन दुनिया में। मगर उस मुरीद ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने पीर का तसव्वुर किया तो उसे महसूस हुआ कि गौस पाक का रूहानी साया उस पर अब भी बरकरार है। कई दिन गुजर गए। मुरीद के जिस्म में जान नहीं बची थी, मगर रूह में एक अजीब सी ताकत पैदा हो रही थी। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपिश पर था, अचानक उस मुरीद के सामने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बादल छाया और उससे ठंडी फुहारें बरसने लगीं। प्यास से बेहाल मुरीद ने जैसे ही पानी पीना चाहा, आसमान से एक जोरदार आवाज गूंजी, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरा रब हूं, तेरी इस तौबा और इबादत से खुश हुआ। आज से मैंने तेरे लिए हर हराम चीज को हलाल कर दिया। वह मुरीद एक पल के लिए ठिठका, मगर उसे फौरन गौस पाक की वो नसीहत याद आ गई कि खुदा कभी अपने कानून को नहीं बदलता और शैतान हमेशा इबादत गुजारों को गुमराह करने के लिए रब का रूप धरता है। मुरीद ने पूरे जलाल के साथ आसमान की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, दूर हो जाए मरदूद, तू खुदा नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि मेरा रब कभी अपनी शरीयत के खिलाफ हुक्म नहीं देता। जैसे ही उसने यह कहा, वह बादल काले धुएं में बदल गया और वहां से एक भयानक कहकहा सुनाई दिया। शैतान अपनी हार मान चुका था। यह मुरीद की पहली बड़ी जीत थी जो उसके पीर की तालीम की बदौलत मुमकिन हुई। सूफी दास्तान का यह लम्हा हमें सिखाता है कि जब इंसान के पास इल्म और पीर की रहनुमाई होती है तो बड़े से बड़ा शैतानी फरेब भी उसे रास्ते से नहीं भटका सकता। इस वाक़े के बाद मुरीद के अंदर की कायनात बदल गई। उसे अब भूख और प्यास का एहसास होना बंद हो गया था। उसे परिंदों की चहचहाहट में तस्बीह सुनाई देने लगी और हवाओं के झोंकों में खुदा का जिक्र महसूस होने लगा। हुजूर गौस आजम दूर खानकाह में बैठे सब देख रहे थे। आपने अपने दूसरे मुरीदों से फरमाया, देखो, वो नौजवान जिसे कल तक तुम गुनाहगार समझते थे, आज उसने सब्र के उस मुकाम को पा लिया है जहां बद्धे बद्धे आबिद लद्दखद्दा जाते हैं। पीर की नज़र मुरीद के लिए वो खाद का काम करती है जो एक मुरझाए हुए पौधे को एक विशाल और फलदार दरख्त बना देती है। जब उस मुरीद की खलवत, सॉलिट्यूड के दिन पूरे हुए तो गौस पाक खुद उस वीराने में तशरीफ ले गए। जैसे ही मुरीद ने अपने पीर को देखा, वह उनके कदमों में गिर गया। आपने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उस गले मिलने में
गौस पाक ने अपनी रूहानी तवज्जो का वो दरिया उस मुरीद के सीने में मुंतकिल कर दिया, जिसकी तलाश में लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। अब वह नौजवान सिर्फ एक मुरीद नहीं रहा था, बल्कि उसे विलायत की पहली मंजिल मिल चुकी थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे गौस पाक ने उसे एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जिसने बगदाद के लोगों को हैरत में डाल दिया। विलायत का ताज सर पर सजने के बाद हुजूर गौसे आजम ने उस मुरीद को हुक्म दिया, जाओ और बगदाद के उसी बाजार में बैठो जहां तुम कभी गुनाह किया करते थे। मुरीद डर गया और बोला, हुजूर, क्या मैं फिर से उसी गंदगी में जाऊं? आपने मुस्कुराकर फरमाया, कल तुम वहां लेने गए थे, आज तुम वहां देने जाओगे। कल तुम अंधेरे का हिस्सा थे, आज तुम वहां चिराग बनकर जाओगे। पीर का हुक्म सर आंखों पर रखकर वह नौजवान उसी बाजार के बीचों बीच एक पुरानी चटाई बिछाकर बैठ गया। लोग उसे देखकर हंसते और ताने मारते, मगर उसे अब किसी की बातों का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसका दिल कहीं और जुड़ा हुआ था। एक दिन उसी बाजार में एक बहुत बड़ा व्यापारी अपनी बीमार बेटी को लेकर आया, जिसे हकीमों ने लाइलाज घोषित कर दिया था। वह शख्स रो रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। हुजूर गौस पाक के उस मुरीद ने उसे अपने पास बुलाया। उसने सिर्फ एक प्याला पानी लिया, उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने पीर का तसव्वुर करके उस पर दम कर दिया। जैसे ही उस बच्ची ने वो पानी पिया, वह ऐसे खड़ी हो गई जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। यह उस मुरीद की पहली करामत थी जिसने लोगों को बता दिया कि जब गौस पाक किसी को अपना लेते हैं तो उसे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा देते हैं। इस वाक़े के बाद हजारों की भीड़ उस मुरीद के पास जमा होने लगी। जो लोग कल तक उसे पत्थर मारते थे, आज वो दुआओं की दरख्वास्त कर रहे थे। मगर उस मुरीद की आजिज़ी का ये आलम था कि वह हर करामत का श्रेय अपने पीर हुजूर गौसे आजम को देता। वह चिल्ला चिल्ला कर कहता, ये मेरा कमाल नहीं, ये तो उस हाथ की बरकत है जिसे मैंने थामा हुआ है। सूफिया का ये तरीका रहा है कि वो अपनी हर नेकी को पीर और अल्लाह का फजल समझते हैं। यही वो मुकाम है जहां इंसान का मैं यानी अहंकार खत्म हो जाता है और खुदा की हकीकत नजर आने लगती है। हुजूर गौसे आजम एक दिन खुद उस बाजार में तशरीफ लाए। आपने अपने उस मुरीद को देखा और फख्र से मुस्कुराए। आपने मजमे की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, लोगो देखो, ये मेरा वो मुरीद है जिसने एक रात की तौबा से अपनी तकदीर बदल ली। याद रखना, मेरा मुरीद अगर पहाड़ा की चोटी पर हो या समंदर की गहराई में, अगर वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी मदद के लिए जरूर पहुंचूंगा। ये वादा सिर्फ उस मुरीद के लिए नहीं था, बल्कि कयामत तक आने वाले हर उस शख्स के लिए है जो सच्चे दिल से गौस पाक का दामन थामता है। सूफी दास्तान का ये मंजर हर मुरीद के ईमान को ताज़ा कर देता है। मेरे अजीज साथियों, हुजूर गौसे आज़म और उनके इस मुरीद की ये दास्तान हमें सिर्फ एक ही सबक देती है कि खुदा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और एक कामिल पीर अपने मुरीद को गुनाहों के दलदल में डूबने नहीं देता। अगर पीर की नज़र और मुरीद का यकीन सच्चा हो तो एक रात की तौबा भी इंसान को गुनहगार से वली बना सकती है। अपनी रूह का हाथ हुजूर पीराने पीर के दामन से जोड़कर देखिए, आपकी ज़िंदगी का अंधेरा खुद ब खुद नूर में बदल जाएगा। उम्मीद है चैनल सूफ़ी दास्तान का ये एपिसोड आपके दिलों में मोहब्बत और उम्मीद की एक नई किरण जगाएगा। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया हो तो अपनी राय ज़रूर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपका भाई, अल्लाह हाफिज़।